Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th civics and keep it continue. Firstly हमने रीड किया था कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनका अलग अलग रेशो कि किस प्रकार से बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, बट उस एजुकेशन में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो था वो भी कम और ज़्यादा, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर स्कूल है तो बच्चे नहीं जाते, बच्चे हैं स्कूल है टीचर्स नहीं है, तो इस वजह से भी कई बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो फर्स्टली हमने रीड किया था कल, इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल हार्म एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड वैन्स, पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। अगर स्कूल ये कहते हैं टीचर भी है स्कूल भी है, ठीक है, लेकिन बच्चों को अगर ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही तो पेरेंट्स अपने लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, वो उनको घर पर रखना ही पसंद करते हैं। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, कुछ परिवार बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन, तो वो अपने जो जितने भी उनके परिवार में बच्चे हैं सबकी फ़ीस देने के योग्य नहीं होते। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, और ऐसे सिचुएशन में बॉयज़ की एजुकेशन को ही प्रेफरेंस दी जाती है। मैनी चिल्ड्रन आल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर्स एंड क्लासमेट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने टीचर और अपने क्लासमेट के द्वारा क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, भेदभाव किया जाता है टीचर के द्वारा क्लासमेट के द्वारा, तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते। इसमें हमने एग्जाम्पल किस क्लास का था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का लास्ट ईयर देखा। वुमेन मूवमेंट, तो महिलाओं ने अपनी शिक्षा के लिए क्या आंदोलन किए वो हम रीड करेंगे। वीमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल, महिलाओं को लड़कियों को राइट है स्कूल जाने का, अपनी शिक्षा लेने का। देर आर अदर स्पेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स, और ये क्या है उनके लिए कानूनी एक इस प्रकार का राइट भी बन चुका है, फंडामेंटल राइट में आता है, और ये हमारा कानूनी सुधार हो सकता है किसमें, शिक्षा में। वायलेंस एंड हेल्थ, तो हम क्या हैं, वायलेंस कोई हमारे साथ मारपीट करता है उसके लिए भी हम अपनी सुरक्षा कवच यूज कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए खाने पीने की वस्तुओं का हम ध्यान रखें। वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव, तो इन सब चीज़ों की में हमारी जो स्थिति थी वो क्या है, इम्प्रूव हुई है पहले के कंपैरिजन में, कि कुछ कानूनी सुधार गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए। हिंसात्मक घटनाएं महिलाओं के साथ पहले के कंपैरिजन में कम होती हैं। स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग पॉलिसी जो फॉलो करवाई जाती हैं। दिस चेंज हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, ये इस प्रकार के परिवर्तन अपने आप नहीं होते। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, महिलाओं ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ऐसे संघर्ष किए जिसके कारण ये परिवर्तन आए। दिस स्ट्रगल इज नोन एज द वीमेन मूवमेंट, इन्हीं संघर्ष को हम क्या कहते हैं, महिला आंदोलन। इंडिविजुअल वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट, व्यक्तिगत महिलाओं और महिलाओं के जो संगठन पूरे देश में इन्होंने अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से काम किया, आंदोलन चलाएं। मैनी मेन सपोर्ट द वीमेन मूवमेंट एज वेल, बहुत सारे पुरुष भी महिलाओं के साथ आए, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, सहयोग किया। द डाइवर्सिटी पेशेंस एंड एफर्ट्स ऑफ दिस इन्वॉल्व मेक इट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट, विभिन्नताएं और जो हमारा पैशन, हमारे उसके प्रति डिटर्मिनेशन, हमारे प्रयास, इन सभी ने मिलके इस मूवमेंट को पूरे इसमें इंडिया में फैलाया। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज्ड, अलग अलग इसमें विधि रचनाओं का प्रयोग किया गया। टू सेपरेट अवेयरनेस, ऐसे मेथड्स का हमने यूज किया जिसके कारण इसमें महिलाओं में क्या आई, अवेयरनेस, जागरूकता, और जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा था उसके अगेंस्ट हम लड़े। सीक जस्टिस, न्याय मिला। हियर सम ग्लिप्स ऑफ दिस स्ट्रगल,
तो इसके बहुत सारे उदाहरण जो हाँ हमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी काम करते हैं उसके लिए हम संघर्ष करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फ्रीडम भी मिलती है और फ़ायदा भी होता है। कंपेनिंग campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women movement। यानी अपने अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हिंसात्मक घटनाएं होती है महिलाओं के साथ, इनका प्रचार प्रसार करना। मान लो किसी ने मेरी पिटाई की और मैं चुप होके बैठ जाऊँ, आज की 10 दिन बाद फिर 15 दिन बाद फिर अगर मैं उसको आगे किसी को बताती हूँ, कोई और मेरे साथ आता है तो उसका क्या होगा, निदान होगा, समाधान होगा। कंपेन्स हैव ऑल्सो लीड टू नो बीइंग पास्ड। तो कंपेन के द्वारा क्या बने, नए कानून बने। अ लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू गिव वीमेन हु फेस फिजिकल मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स। 2006 में एक कानून बना कि जो महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से जिनको प्रताड़ित किया जाता है उनके घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, सम लीगल प्रोटेक्शन, तो उनको क्या दी जाएगी, जो हमारा संविधान है उसके तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उनको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम जो हैं वो बन चुके हैं जिनका हमें यूज करना चाहिए। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वीमेन मूवमेंट लीड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसी प्रकार से जो महिला आंदोलन था जिसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसने कुछ गाइडलाइन दी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि किसी भी प्रकार से, चाहे हम कहीं बाहर काम करते हैं, वर्कप्लेस या फिर हमारे शैक्षणिक संस्थान, वहाँ पर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट अगर होती है और हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए नियम क्या है, बन चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रताड़नाएं जो हैं इनको रोकने के लिए इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।